today's video lecture, we'll be doing a numerical on Cournot and one would be on Stackelberg. So let's get started. So price इसमें जो दे रखा है that is हमारा 30 minus Q which is a linear in form and marginal cost जो हमें दे रखा है that is 0 and Q is basically summation of both Q1 and Q2. So हम profit कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है. सो फर्स्ट फॉर्म का निकाल रहे हैं तो 30 माइनस Q1 इंटू Q1 प्लस Q2. और टोटल कॉस्ट जो है हमारा 0 है, तो मतलब मार्जिनल कॉस्ट 0 है, सो दैट मीन्स टोटल इज ऑल्सो 0. सो इस केस में हम इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको एक्सपैंड करेंगे. विल गेट दिस इक्वेशन 30Q प्लस 30Q माइनस 30 माइनस Q1 Q2 and minus Q1 square. We'll get this component. उसके बाद हम डेरिवेट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म 1 को विद रिस्पेक्ट टू Q1. हमें ये मिलेगा, जब हमने इसको डेरिवेट किया 30 मिलेगा, ये जो है 0 ही हो जाएगा. दिस विल माइनस 2Q1 माइनस Q2 बचेगा. विल इक्वेट इट टू 0. विल गेट दिस. इसके अंदर हम Q1 को इस साइड लेंगे and we'll get Q1. Similarly we'll do the same thing for Q2 and we'll get the same equation जैसे हमारी Q1 की आई है. इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे. what we'll exactly get is Q1 जो है वो 10 आएगा और Q2 जो है वो भी 10 आएगा. तो प्राइस क्या हमारा 30 माइनस Q विच इज Q1 प्लस Q2. तो Q1 जो है वो भी 10 है, Q2 जो है वो भी 10 है. विल सब्ट्रैक्ट एंड विल गेट 10. सो प्राइस जो है वो 10 हो जाएगा. प्रॉफिट क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस कॉस्ट. कॉस्ट तो 0 पर प्राइस क्या है? 10 इंटू Q1 के लिए भी 10 100 आ जाएगा. दूसरा प्राइस क्या है? 10 इंटू Q2 का भी 10 विल गेट 100. सो ये कुर्नो के सोल्यूशन निकले हैं. सेकेंड दैट विल बी सीइंग, इसी एग्जाम्पल को हम देखेंगे स्टैकलबर्ग में कैसे सॉल्व करेंगे अगर स्टैकलबर्ग का क्वेश्चन आता है. सो इन दैट विल सी. सो स्टैकलबर्ग जो है उसके अंदर देखेंगे प्राइस वही है और मार्जिनल कॉस्ट 0 एंड Q इज Q1 प्लस Q2. इस केस में हमारा जैसे हमने उसके अंदर किया था दैट वाज 30 माइनस Q1 केस में हम क्या करेंगे 30 माइनस Q1 प्लस Q2 इंटू Q1. जैसे बाहर Q था वैसे यहाँ पे सिर्फ Q1 होगा और ये एक्सपैंड करने के बाद ये मिलेगा. और फॉर्म 1 जो है वो लीडर है. हमें पता है स्टैकलबर्ग में 2 फॉर्म्स होती हैं, एक लीडर होता है और एक फॉलोअर होता है. तो लीडर को फॉलोअर के बारे में सब कुछ पता होता है, तो उसका Q2 उसे पहले से ही पता है. ये यहाँ से ही ले लेंगे हम कुर्नो से ही कि फॉलोअर नोज अबाउट द फॉलोअर. तो फॉलोअर का अपने प्रॉफिट फंक्शन में लेके चलेंगे उसका भी हम जो क्वांटिटी है, और उसके बाद ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. उसके बाद विल डेरिवेट दिस विद रिस्पेक्ट टू Q1. विल गेट 30 माइनस 2Q1 एंड 15 और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल एंड Q1 बचेगा. विल इक्वेट इट टू 0. डेरिवेट करने के बाद Q1 जो है वो 50 आएगा. Q2 हमारा वही है, दिस इज Q2. सो Q2 जो होगा 15 माइनस 1/2 Q2 क्या है 15 माइनस 1/2 Q1 है. Q1 हमारा 15 आया था, वी गॉट दिस. सो Q2 जो है 7.5 आया, Q1 जो है वो 15 आया. Q क्या है? दोनों का टोटल है. सो दोनों का टोटल करने के बाद हमें क्या मिलेगा 22.5. प्राइस क्या है हमारा 30 माइनस Q जो है वो है हमारा 22.5. वो इक्वेट करने के बाद प्राइस हमारा क्या आ रहा है 8. सो प्राइस हमारा क्या आ गया 7.5 आया प्राइस. सो प्रॉफिट क्या होगा इस केस में? फॉलोअर का ज़्यादा हो, फॉलोअर का कम होगा और हमारे लीडर का होगा ज़्यादा, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट फंक्शन के अंदर क्वांटिटी किसकी सेट करी? फॉलोअर की. वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सके. सो इस केस में दोनों ने प्राइस तो सेम रखा बट क्वांटिटी जो फॉलोअर प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इससे उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है. और जो फॉलोअर ने क्वांटिटी रखी है वो कम रखी है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से उसे वो प्राइस नहीं मिलेगा.
सो दिस इज़ हमारा प्रॉफिट्स जो कि फॉलोअर के और हमारे किसके है, लीडर के है. So this is how Stackelberg has to be solved if the question arises in your IAS optional. So yeah, वैसे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आई हैव शोन यू कि हमने क्या किया इसमें. जो लीडर है वो फॉलोअर का क्वांटिटी को अपने प्रॉफिट फंक्शन में डालता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बोलता है. नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आगे, जो हमने करना है चैम्बरलिन स्मॉल ग्रुप का. सो या, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.